साथियों सभी को नमस्कार। साथियों आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी एग्जाम के बारे में। तो साथियों जैसा कि अभी हाल ही में प्री का एग्जाम हुआ है और उसका रिजल्ट भी आ चुका है। तो साथियों जिनका प्री नहीं निकल पा रहा है, कईयों सालों से लगे हुए हैं वो लोग, तो उनके लिए क्या रणनीति हो 2023 के लिए, क्योंकि 2023 में जो एग्जाम है वो मई में 28 मई को प्रस्तावित है। तो यदि जिनका प्री नहीं हो पा रहा है तो मुझे लगता है उनको तैयारी अभी से शुरू कर देना चाहिए। और खासकर कुछ जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उन पर उससे विशेष ध्यान देना पड़ेगा। कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं जैसा कि आधुनिक भारत है, राजव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है और भूगोल है। ये चार ऐसे सब्जेक्ट हैं कि इनमें क्वेश्चन सही होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं अन्य सब्जेक्टों की अपेक्षा। जैसे कि आधुनिक भारत है तो इसका जो सिलेबस है वो हमारी रेंज में होता है। क्वेश्चन जो आते हैं जो हम पढ़ते हैं वही से क्वेश्चन आते हैं। यदि इसमें हम अच्छे से एनसीईआरटी जो है पुरानी वाली और स्पेक्ट्रम की बुक्स को पढ़ लेते हैं अच्छे से, तो जैसे 8-9 क्वेश्चन आते हैं उनमें से हम आराम से 5-6 क्वेश्चन कर सकते हैं बड़े आराम से। यही हाल राजव्यवस्था का है। इसमें हम एनसीईआरटी और लक्ष्मीकांत को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो इसमें भी हम जैसे कि 15 से 18 के बीच में क्वेश्चन आते हैं तो बड़े आराम से 10 से 12 क्वेश्चन हम इसमें हल कर सकते हैं। बात करें हम अर्थव्यवस्था की, तो अर्थव्यवस्था की हमेशा क्वेश्चन वही 15-16 से लेकर 18 के बीच में आते हैं। इसमें भी हम यदि जैसे कि करंट में जैसे कि बजट है और आर्थिक सर्वे है और उसके बाद जैसे कि कोई बुक्स तो स्पेशल नहीं है इकोनॉमिक्स के लिए क्योंकि क्वेश्चन करंट से आते हैं, लेकिन हम रमेश सिंह को पढ़ सकते हैं। उसमें कुछ टॉपिक जो महत्वपूर्ण है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में आजकल जो क्वेश्चन है वो ज़्यादातर है बैंकिंग सेक्टर और टैक्स है, बजट है। 3-4 टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछ जा रहे हैं। तो यदि हम इन टॉपिकों को अच्छे से पढ़ लेते हैं और जो खासकर जो प्रमुख योजनाएं हैं जहाँ से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ जा रहे हैं, तो हम यदि योजनाओं को अच्छे पढ़ लेते हैं ना तो लगभग आराम से 15-16 क्वेश्चन जो आते हैं इकोनॉमिक्स से, तो उनमें से बड़े आराम से हम कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन हल कर सकते हैं। यही आज ज्योग्राफी का है। यदि भूगोल में क्योंकि क्वेश्चन क्योंकि अब कम देखने को मिल रहे हैं, लेकिन यदि हम भूगोल में भी अच्छे से पढ़ते हैं तो बड़े आराम से लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं तो 5-6 क्वेश्चन बड़े आराम से हम कर सकते हैं। यदि इसमें हम कृषि को भी जोड़ दें तो 5-6 क्वेश्चन कृषि से आते हैं तो लगभग 10-12 की रेंज इनकी भी हो जाती है। तो इनको हमें थोड़ा विशेष ध्यान देना है। इनमें एनसीईआरटी सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि एनसीईआरटी से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। उसके अलावा बात करें हम और सब्जेक्ट की, जैसे कि इन्वायरमेंट है, हमेशा 15 से 16 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन क्वेश्चन हम देख रहे हैं 2-1 साल से इतने वाहियात क्वेश्चन आ रहे हैं जहाँ से पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। कुछ क्वेश्चन मान लो 4-5 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो हमारे रेंज में होती हैं, जैसे कि स्पीशीज हैं कुछ और कुछ जैसे कि राष्ट्रीय उद्यान वगैरह हैं, प्रमुख संधियाँ हैं। तो यहाँ से यदि हम क्वेश्चन कोई आता है तो बन जाता है। उसके अलावा पता नहीं कौन-कौन सी स्पीशीज पूछता है, कैसा करंट पूछता है, तो क्योंकि हमें पढ़ना तो है। यही है प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत का है। भले ही आप जैन धर्म, बौद्ध धर्म और जो मौर्य काल और गुप्त काल को पढ़ लो आप, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ से क्वेश्चन इतना टफ पूछता है वो कि वो हमारे रेंज से बिल्कुल बाहर होते हैं। लेकिन हमें पढ़ना ज़रूर है, छोड़ना बिल्कुल नहीं है। लेकिन फोकस हमें इन 4 चीज़ों पे करना है। उसके अलावा साथ ही वो सी-सेट को भी अच्छे से फॉलो करना है अभी से, क्योंकि जिनका सी-सेट कमज़ोर है, जिनका मैथ बहुत कमज़ोर है, वो यदि अभी से जहाँ नहीं यदि आधे घंटा, 1 घंटा पढ़ देंगे ना, तो बड़े आराम से वो सी-सेट क्वालीफाई कर लेंगे। क्या होता है जिनका सी-सेट कमज़ोर है ना, वो सोचते हैं कि हम 1 महीने पहले लगा लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाता। तो साथियों आज इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।